हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए। सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने हिंदी टीजीटी में जो संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं बताया था मैंने 7 से 8 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन तक, क्योंकि हिंदी के साथ जिनका विषय जितने भी भाई बहन संस्कृत रहा होगा तो उसमें संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं। एक तो अलग से विषय चूज करने को विषय अलग से रहता है संस्कृत, और एक इसमें कॉम्बिनेशन वाला रहता है, तो इसमें संस्कृत का भी साहित्य आता है। तो उसी की मैंने वीडियो ये डाली है, इससे पहले भी डाली थी और भी वीडियो, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वही सब देख रहे हैं। यहाँ पर उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो भवभूति को लगाएंगे, आंसर क्या होगा भवभूति। और पीजीटी परीक्षा 2002 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि उत्तर रामचरितम में किसकी ये क्या है, विधा की दृष्टि से क्या है, तो एक ये नाटक है। इसमें किसकी बात की गई है, तो राम जी की बात की गई है, राम जी का वृत्तांत है पूरा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ये किस रस में, अगर रस की बात करें तो करुण रस को ध्यान रखना है, करुण रस की इसमें बात की गई है। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। देखिए, रसराज किसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रसराज किसे कहा जाता है, यानी रसों में जो रसराज है वो किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है, यानी श्रृंगार रस को ना रसराज कह के करुण रस को रसराज घोषित किया है। तो किसने किया है, भवभूति ने किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि करुण रस को एको रसा करुण रस कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है, तब आप भवभूति लगाएंगे। बाकी रसराज, रसों में रसराज किसको कहा जाता है, तो श्रृंगार रस लगाएंगे। डाउट क्लियर एकदम। ये भी 2001 में पूछा गया है। थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम एक नाटक है, बता ही दिया हमने। करुण रस इसमें है पूरे नाटक में। तृतीय अंक में वर्णित 47वें श्लोक के माध्यम से भवभूति स्पष्ट रूप से इसे करुण रस प्रधान नाटक मानते हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, अभी हमने बताया ही था। क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम में पीजीटी में पूछा है और टीजीटी में भी पूछा है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, तो आंसर हो जाएगा करुण रस। नेक्स्ट देखते हैं, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है। तो एकमात्र करुण रस को रस किसने माना है, तो भवभूति ने माना है। एलटी के एग्जाम में इसको पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट देखते हैं, करुण के रस राजत का प्रतिष्ठात्मक ग्रंथ कौन सा है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर रामचरितम को टिक करेंगे, उत्तर रामचरितम को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या में भी देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। करुण के रस राजत की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम ग्रंथ के द्वारा की गई है। बिल्कुल ठीक है। भवभूति के 3 नाटक हैं और ये आपसे पूछे जाएंगे बारी बारी। आप तीनों नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। मालती माधव को याद रखना है, एक नाटक ये है जो श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। ये भी याद रखना है कि भवभूति के टोटल नाटक कितने हैं, तो आंसर होगा 3 नाटक हैं भवभूति के। जो मालती माधव नाटक है वो श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। महावीर चरितम वीर रस में लिखा हुआ है। उत्तर रामचरितम करुण रस में लिखा हुआ है।
लेकिन उनमें से उत्तर रामचरितम, जिसके विषय में हम अभी पढ़ चुके हैं कि रामचरित्रे भवभूति विश्यते, उत्तर रामचरित में भवभूति कालिदास से विशिष्ट हो गए हैं। जो उत्तर रामचरित नाटक है उसमें कालिदास से भी विशिष्ट हो गए हैं। कौन? भवभूति। यहाँ पर बोला जा रहा है इनके तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। साहित्य शास्त्र के 9 रसों में करुण रस एक है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को अपूर्व विशिष्टता दिलाकर उसे सभी रसों का मूल स्रोत बताया है। ये याद रखना है। एको रसा करुणा एव किस कवि की उक्ति है? तो ये किसकी है? भवभूति की है। ठीक है, कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। करुण के रस राजत की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? वही क्वेश्चन पूछा है। उत्तर रामचरितम पे टिक करेंगे। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? टीजीटी एग्जाम 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम किसको बताएंगे? यहाँ पर भवभूति को ही बताएंगे। भवभूति को बताएंगे। पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण किसके लिए? और जान लीजिए, पिछली वीडियो में बता दिया है। उपमा के लिए कालिदास को याद रखना है। किसको याद रखना है? कालिदास को। उपमा के लिए कालिदास को याद रखना है। अर्थ गौरव के लिए भारवी को याद रखना है। ठीक है। पद लालित के लिए दंडी को याद रखना है। और महाकवि माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ के लिए तीनों गुणों को लिए, यानी उपमा, पदलालित और अर्थगौरव तीनों के लिए जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन ये बन गया कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण के लिए भवभूति को जाना जाता है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम है 2025 वाला टीजीटी का, ऐसा संभावना व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि इसमें से क्वेश्चन एक बन सकता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अपने एक एक क्वेश्चन पर नज़र बना के रखिए। भवभूति का मूल नाम क्या था? देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भवभूति का मूल नाम क्या था। तो भवभूति का मूल नाम की बात करें तो श्रीकंठ होगा। क्या होगा? श्रीकंठ। याद रखना, 2010 में इसको पूछा गया है। भवभूति का मूल नाम क्या है? अब इसमें उनके बारे में, जब उनकी माता के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, या उनका मूल नाम पूछा गया है, तो कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो सब कुछ यहाँ पर देख लेंगे। भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। ये कवि रूप में भवभूति के नाम से विख्यात हुए। भवभूति की 5वीं पीढ़ी अर्थात पितामह का नाम महाकवि था। गौर से देखेंगे। इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल था। नोट्स मेंटेन करते रहिए। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था तथा माता का नाम जातुकर्णी था। यानी पिता का नाम नीलकंठ था और माता का नाम जातुकर्णी था। कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकर्णी ना मानते हैं। भवभूति को श्रीकंठ पद लाछन कहा जाता है। अब ये वाली लाइन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीकंठ पद लाछन किस महाकवि को कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा भवभूति को। भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ थे, जैसे कि अभी 2021 में टीजीटी में पूछा गया था कि पद वाक्य प्रमाणक किसके लिए कहा गया है? तो भवभूति के लिए कहा गया है। भवभूति, इसका अभिप्राय यह है कि वे पद व्याकरण और न्यायशास्त्र प्रमाण मीमांसा दर्शन के महाविद्वान थे और इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। हो सकता है कि गुरु का नाम भी पूछा जाए। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए? माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, और किसके लिए जाने जाते हैं, और गुरु का नाम। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा भवभूति। जब हमने अभी जब उत्तर रामचरितम के बारे में पढ़ा रहे तो भवभूति के हमने कितने नाटक बताए थे? 3 नाटक बताए थे। मालती माधव बताया था, हाँ, मालती माधव बताया था। तो उसी में से ये यहाँ पर एक नाटक है, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और ये भी याद रखिए कि भवभूति द्वारा विरचित मालती माधव
रस की बात करें, रस पूछा जा सकता है तो श्रृंगार रस में प्रधान है, ये नाटक है पूरा मालती माधव। 3 ही नाटक लिखे हैं उन्होंने, उसमें अंक पूछ लिए जाएं, अंक भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि टोटल इसमें 10 अंक हैं। मालती माधव किसकी रचना है, वही पूछ लिया। अब तो मालती माधव किसकी है, भभूति की है। कौन सी कृति भभूति की नहीं है, अब जब आपको रचनाएं उनकी पता होंगी टोटल तभी बता पाएंगे। तो उत्तर रामचरितम बता दिया, करुण रस में है। मालती माधव श्रृंगार रस में है, और ये वीर रस में है, महावीर चरितम। लेकिन कपूर मंजरी उनकी रचना नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर कपूर मंजरी किसकी है, तो ये राजशेखर की रचना है। किसकी है, राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है, तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है, तो पंचवटी से है, ये याद रखना है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है, पंचवटी से है। उत्तर रामचरितम भभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, इसमें कुल 7 अंक हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पीजीटी में इसको अच्छे से पूछा गया है। टोटल जो उत्तर रामचरितम नाटक है उसमें कितने अंक हैं, तो आपको याद रखना है कि उसमें सर 7 अंक हैं टोटल। करुण रस में लिखा हुआ है ये, और भभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। अभी हम बता ही चुके हैं उनके 3 नाटक हुए हैं, तो उन 3 नाटक में उत्तर रामचरितम नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें कुल 7 अंक हैं। इसमें भगवान राम की कथा का वर्णन है, वो भी बता दिया है। प्रथम अंक की घटनाओं का स्थान अयोध्या रहा है। जो पहला अंक है उसमें अयोध्या की चर्चा की गई है। शुरुआत तो यही होता है, जब बच्चे का जन्म होता है या कहानी स्टार्ट होती है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, तो शुरुआत में चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में क्या दिखाया है घटनाओं में, तो अयोध्या की चर्चा की गई है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में ही हुआ था। द्वितीय अंक में क्या है, दंड कारणं का जन्म स्थान नामक प्रदेश है। तृतीय अंक का संबंध दंड कारणं में पंचवटी प्रदेश से। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और षष्ठम अंक का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से है। ये वाल्मीकि जी का आश्रम क्या है, क्योंकि वाल्मीकि जी के आश्रम में क्या होता है, वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लव और कुश वहीं पर पलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। बाकी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। प्रथम अंक चित्र दर्शन, द्वितीय अंक पंचवटी प्रदेश, तृतीय अंक छाया। ये पूछा जाएगा, आईएमपी लगा लीजिए। क्वेश्चन अब डीप में बनते हैं बहुत ज़्यादा, जब डीप में बनते हैं तो प्रीवियस सीरीज़ करा रहा हूँ और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं मिले आपको तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए आपको भी डीप में तैयारी करना पड़ेगी। 1 नंबर आपको लाखों में आगे कर सकता है और 1 नंबर आपको लाखों में पीछे कर सकता है। तो हमको माइनस में नहीं रखना है, रिवर्स नहीं, हमको हमेशा अप रहना है। चतुर्थ अंक की बात करें तो कौशल्याजनक का मिलन हो जाता है यहाँ पर। 5वें अंक में कुमार विक्रम और 6ठे अंक में कुमार प्रत्याभिज्ञान और 7वें अंक में सम्मेलन गार्भव। भभूति की रचना का नाम क्या है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, उत्तर रामचरितम को टिक करेंगे। 7 अंक है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भभूति की नहीं है, फिर वही पूछ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भभूति की नहीं है, नहीं है, सॉरी, उत्तर रामचरितम भभूति की रचना है। और ये देखिए 2018 में ही पूछ लिया। निम्न में से कौन सी रचना भभूति की है, नहीं में नहीं पूछ रहा है में पूछ रहा है। ठीक है, भभूति की रचना कौन सी है, अब यहाँ पर पूछ लिया, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर रामचरितम को टिक करेंगे। मृज कटकम किसकी है, ये भी याद रख लीजिए, पूछी गई है, शूद्र की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, ये भी याद रखिए, ये कालिदास की है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है, संस्कृत का महाकाव्यम किसकी रचना है, तो कालिदास की। कालिदास की रचनाएं टोटल कितनी है, 7 है, याद रखना है। जिसमें कालिदास का नाटक सबसे बढ़िया है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर के राजा होते हैं और उनकी जो पत्नी समझो या जीएफ समझो राजा की, और गांधर्व विवाह भी किया था,
तो शकुंतला को यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये उनकी टोटल 7 रचनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है कालिदास की। तो वही लौट बदल के पूछी जाती, तो आपको वो याद रखना है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? हाँ देखो, रस पूछा गया है और रचना कौन सी है? कुमार संभवम। ठीक है, किसकी है? महाकवि कालिदास की। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को ही कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को टिक करेंगे और जीआईसी एग्जाम में इसको 2021 में पूछा गया है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है इस महाकाव्य में, और ये याद रखना है रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य हैं उनके। अभी ये पूछेगा, अभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछेगा कि कालिदास की टोटल 7 रचनाएं तो हैं, लेकिन उनमें खंडकाव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, नाटक क्या है, बस ये याद रखना है। अब डीप में यही पूछता है। नाटक याद रखना है 3 है, मालवी अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में अभी हमने बताया था। श्रृंगार रस है इसमें, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। ठीक है, खंड काव्य में ऋतु संहारम और मेघदूतम को याद रखना है, और महाकाव्य में 2 ही याद रखना है, कुमार संभव और रघुवंशम को याद रखना है। तो 2 और 2 4 और 4 और 3 7, इस तरह से 7 रचनाएं कालिदास की यहाँ पर हो गई। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है, प्रणीत का मतलब है लिखा गया है। तो मृच्छकटकम हम बता ही चुके हैं, शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की रचना है। मालवी अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की है। उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की है। सारी चीज़ें क्लियर करते चलो। और बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी भाई बहनों से, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें, दिल से लाइक कर दें। मृच्छकटकम के रचयिता का नाम क्या है? तो मृच्छकटकम के रचयिता अभी हम बता ही चुके हैं, शूद्रक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवी अग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है? मालवी अग्निमित्रम एक नाटक है, जो किसका नाटक है? कालिदास का नाटक है। कालिदास के कितने नाटक बताए थे मैंने? टोटल 3 नाटक बताए थे। महाकाव्य कितने बताए थे? 2 बताए थे, कुमार संभव और रघुवंशम। नाटक 3 कौन से? मालवी अग्निमित्रम और ये क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। और जो तीसरा बचा वो आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो जाहिर सी बात है, दूत काव्य लग गया इसमें, ये तो ट्रिक भी बन रही है। दूत काव्य और मेघदूतम, दूत और मेघदूतम, तो इसी को कहा जाता है। OLT के एग्जाम में इसको पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप कर रहे हो तो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरह से क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड करा जा रहा है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है। बृहतराई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? अब देखिए ये पूछ लिया, रचना नहीं पूछी है, ये तो आपको पता है। शिशुपाल बदम किसकी है? माघ की है। कुमार संभवम किसकी है ना? किरातार्जुनीयम किसकी है? नैषधि चरितम किसकी है? तो कुमार संभव को याद रखेंगे, लेकिन वो बृहतराई में पूछा है। बृहतराई में कौन सा काव्य नहीं आता है? अब जो आते हैं तभी तो बता पाएंगे। तो रघुवंशम नहीं आता है, बाकी किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम, शिशुपाल बदम आते हैं। ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, एक सूक्ति है, ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, ये सूक्ति किस कवि की है? तो ये सूक्ति किसकी है? कालिदास की है। और किस में कहा गया है? तो किस में कहा गया है? ये कुमार संभवम में कहा गया है, कुमार संभवम रचना में कहा गया है। याद रखना 2021 के एग्जाम में ही इसको पूछा गया है। और ये आपको विशेषकर याद रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। ये देखिए, उपमा कालिदासस्य भारुबे अर्थे गौरवम दंडिना पदिलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात इसका मतलब है कि उपमा के लिए हम कालिदास को जानते हैं, ठीक है, उपमा के लिए हम कालिदास को जानते हैं।
अर्थ गौरव के लिए हम भारवी को जानते हैं, पद लालित के लिए हम दंडी को जानते हैं। और जो माघ है, महाकवि माघ, माघे संति त्रियो गुणा, माघे संति त्रियो गुणा, इसका मतलब है माघ तीनों गुणों के लिए जाने जाते हैं। तीन गुण कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित। तो इन तीनों के लिए आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित के लिए और तीनों के लिए यानी उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित के लिए कौन? माघ को जाना जाता है। ये क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं, इसलिए डीप में पढ़िए। 10 किताबों को मत पढ़िए, एक किताब को पढ़िए, पर उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आए और गलत करके ना आए। पिछली बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखिए थोड़ा जैसे जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2021 वाला एग्ज़ाम, 2021 वाला, तो उसमें एससी की कट ऑफ, एक भाई ने पूछा था कमेंट में कि एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, तो बता ही दे रहा हूँ, इसमें 278 पॉइंट में कुछ गई थी। तो ये टोटल था 278 कट ऑफ का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 2021 का जो पेपर आया है टीजीटी का हिंदी का, बाकी विषय की तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हिंदी का पता है। अच्छा पेपर है अब तक का, अगर मैं देख रहा हूँ 2001 से लेके 21 वाला जो पेपर है वो बहुत ही हार्ड पेपर लगा है। तो सोचो उसी तरह से मेरिट भी गई है 278। और अभी आपकी एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? माना कि अगर आप पूरे 90% सही हो जाते हैं आपके, तो 9 × 4 = कितने होगा? 9 चौक 36। आपका ग्रांड टोटल कितना बन गया? 360 बन गया, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 4। % कितने आएंगे? 125। समय कितना मिलेगा? 2 घंटा। टोटल कितना रहेगा इसका? 500। जब 500 को 125 से भाग देंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 90 क्वेश्चन भी आपने बना दिए तो 360 आपका हो गया। लेकिन हमारा टारगेट है, हम आपको बोलेंगे कि कम से कम 110 क्वेश्चन करके आइए सेफ जोन में, क्योंकि पिछली बार की अकॉर्डिंग बात करूं मैं, 2000 के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो रहा है, अब 22 में फॉर्म पड़ा। ठीक है, एग्ज़ाम कब हो रहा है? 2025 में हो रहा है। वैकेंसी उसकी अपेक्षा 557 वैकेंसी हैं हिंदी विषय में, तो वैकेंसी कम है। उधर 1900 कुछ समथिंग, लगभग 2000 के करीब वैकेंसी थी 2021 में। तो यहाँ वैकेंसी हमारी 1/4 डाउन है, यानी लगभग 1/4 कम है उस वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है मेरिट भी थोड़ी सी बढ़ेगी, और ऊपर से एग्ज़ाम भी लग रहा है मुझे, अगर आप 100 प्लस 110 का स्कोर कर लेते हैं तो आप चयन में हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? ये जो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो कालिदास से भी पहले रहा है? ठीक है, तो भास को याद रखना है, भास का नाम आता है जो कालिदास से भी पहले है। भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। सबसे पहले की रचनाएं भास की प्राप्त होती हैं, याद रखना है। तत्पश्चात फिर शूद्रक की आती हैं, फिर कालिदास की। और ये शूद्रक क्या है? शूद्रक एक राजा है, ठीक है, और एक बाणभट्ट है हिंदी में, याद रखना है कौन? बाणभट्ट। संस्कृत जिनका विषय रहा होगा उन्हें अच्छे से याद होगा। बाणभट्ट जो है, ये इन्होंने लिखा है कादम्बरी को। क्या लिखा है? कादम्बरी को लिखा है, जिसमें 3 जन्मों की कहानी है, चंद्रापीड़ और पुंडरीक की 3 जन्मों की कहानी है। तो वहीं पर शूद्रक के बारे में भी दिखाया गया है। ठीक है, शूद्रक कालिदास, अश्वघोष, हर्ष और भवभूति आदि के नाटक हैं। अतः स्पष्ट है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती है, अर्थात इनसे पहले रहे हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? यहाँ पर पूछा गया है, जीआईसी में भी पूछा गया है और टीजीटी में पूछा गया है। तो कालिदास की रचना है, और ये क्या है? महाकाव्य है। और दूसरे महाकाव्य का नाम क्या है? कुमार संभवम।
कालिदास रचित रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य है। ये हाँ, अब थोड़ा डीप में चला जा रहा है तो ये भी पूछ लेता है कि ये सर्गों में विभक्त है और इसमें सर्ग कितने? 19। मनु से लेकर सूर्यवंशी राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है, या कालिदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है और 19 सर्ग हैं। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तब आपको याद रखना है रघुवंशम, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है रघुवंशम। ठीक है। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? अच्छा, नाटक कौन सा नहीं है? बेड़ी संहार नाटक है, मालती माधव है, उभय स्मारिका भी है, पर रघुवंशम नहीं है। अभी बताया रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। और किसका है? तो कालिदास का है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए और अच्छे से याद करिए। कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना रघुवंशम है, और रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। नेक्स्ट देखते हैं, रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? अभी हमने व्याख्या पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि उसमें दो बातें बताई गई थी। एक तो 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, और सर्ग पूछ लिए तो 19 सर्ग हैं। किसमें? रघुवंशम में, जो कि एक महाकाव्य है। और किसका है? कालिदास का। ये आपको याद रखना है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई बात नहीं है, ऋतु संहारम को याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ऋतु संहारम तो है कालिदास की प्रथम कृति। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो ऋतुओं का मतलब 6 ऋतुओं का, तो ऋतु संहारम याद रखना है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? अब वहाँ पर पूछा था, ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। वहाँ पूछा गया था पहली रचना, यहाँ पूछा जा रहा है दूसरी रचना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा विवादित में चला गया था। इसकी 2 आंसर की आई थी, तो इसमें स्पष्टीकरण सही से, एक बार तो बी माना था, पहले जो आंसर की आई थी तो उसमें बी माना था। ठीक है, पहले इस विकल्प को बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्राई में नहीं आती है? तो ऋतुसंहारम जो है नहीं आती है, याद रखना है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई प्रीवियस क्लास में।